धनु राशि वालों, हम तुम्हें दिल से बधाई देने के लिए तुम्हारे पास आ चुके हैं। जी हाँ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मनों का पसीना उतरने वाला है। वो तुम्हारा ताकत देखकर बिल्कुल तुमसे डर जाएगा। रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, वो तुम्हारे अंदर की अब वो ताकत, वो छवि और वो ऊर्जा को देखेगा जिन्हें देखकर ही उनकी रूह कांप जाएगी। आने वाले अगले 2 दिन हो जाइए सावधान। और अगर तुमने ज्योतिष के शास्त्र का ये आया हुआ वीडियो नहीं देखा, अगर तुम ये वीडियो को मिस करते हो तो मुझे कहना पड़ रहा है कि आने वाले अगले 48 घंटों के अंदर मेरे प्यारे मित्रों तुम भी यही कहोगे कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वो वीडियो एक बार देख लेना था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, मगर आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी है। तो पहले मैं तुम्हें कसम देता हूँ, और कसम हम तुमको भगवान बजरंग बली जी का देते हैं। अगर तुमने अभी तक कमेंट में जय भगवान बजरंग बली 3 बार नहीं लिखे हो तो कृपया करके 3 बार जय भगवान महावीर बजरंग बली लिख दीजिए। और मेरे प्यारे मित्रों, तुम अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके जीवन में, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि घर, गाड़ी, रुपए, ये सब चीज़ों की तुम्हें आवश्यकता है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगा। बस तुम एक बार कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, तुमने एक कहावत कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि वक्त सबका आता है। जी हाँ, आज तुम जिन्हें कमज़ोर समझ रहे हो, आज तुम जिन्हें केवल एक मिट्टी समझ रहे हो, लेकिन कहीं वही सोना हो जाए तो। और मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे जीवन का कुछ लोग तुम्हें केवल मामूली मिट्टी समझ रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुम तो सोना हो। वो सोना जो चमक तो नहीं देती, लेकिन उनकी कीमत और उनकी ताकत ये दुनिया को हिला देता है। जी हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर अब तुम तैयार हो जाइए। क्यों तैयार होना है? क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, वो नए हैं या पुराने हैं, लेकिन जब वो तुम्हारे अंदर का बल देखेगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम में और टेंशन में पड़ जाएगा। मतलब यूँ कहे तो उनका दिमाग हिल जाएगा तुम्हारे अंदर की ताकत को देखने के बाद। जी हाँ, और वो तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, यहाँ तक कि वो तुम्हारे पैरों में भी गिर जाएगा। और दोस्तों, यही परिवर्तन तुम देखना चाहते थे, मगर वही परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन काल में आखिरकार ये 2 दिनों के अंदर होने वाली है। लेकिन मैं आपको यहाँ सतर्क करना चाहता हूँ कि ये बात किसी को मत बताइएगा। कभी कभी तुम लोग इतना खुश हो जाते हो, इतना आनंद हो जाते हो कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम्हें जो बातें नहीं बताना चाहिए तुम वो भी बता देते हो, और तुम किसी अपना समझकर बता देते हो, लेकिन वो गलत लोगों के हाथों पहुंच जाता है, जिनके कारण, जिनके वजह से तुम्हें काफ़ी तकलीफ होती है, पछताना पड़ता है। और मैं ये बात पूरी तरह से कुंडली को छानबीन करके और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ कि आने वाले अगले 2 दिनों के भीतर मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहोगे, बल्कि तुम्हारा जीवन
कुछ अलग हो जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा कल्पना भी तुमने नहीं किया होगा। जी हाँ, मैं गारंटी देता हूँ और वादा भी करता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें एक चीज़ ज़रूर पता होगा कि दोस्तों तुम्हारा जो समय वो कैसा चल रहा है, तुम्हारा स्थिति कैसा है और तुम्हारा परिस्थिति भी किस तरह का हो चुका है। मुझे पता है एक समय था जब मेरे प्यारे मित्रों, अपने हो या पराए, लोग तुम्हें बिल्कुल कमज़ोर समझ रहे थे। मतलब वो धन दौलत रुपए काफ़ी कमा रहा था तो उन्हें लगता था कि तुम कभी नहीं कमा पाओगे, तुम्हारा जगह तुम्हारा स्थान जहाँ है वहीं रह जाएगा, तुम वो जगह से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा दुनिया को लगता था, लोगों को लगता था। लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा और वो छवि और वो बदलाव है जो दोस्तों ये कलयुग में सबके भीतर नहीं होता है। और मैं जो बोल रहा हूँ वही सच्चाई है। अगर तुम इन्हें एक अनसुनी बात सुनकर इग्नोर कर रहे हो तो ये आपकी मर्जी है, इनका जिम्मेदार तुम हो। लेकिन दोस्तों तुम एक बार, जी हाँ, तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखना कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस और कितना कला है। तुम कुछ भी कर सकते हो, ये मैं वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ। तुम ये दुनिया में चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर तुम आगे एक बार बढ़ जाओगे तो कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन तुम पीछे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो कामयाबी मिलना कठिन है। और हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, कामयाबी तो तुम्हारे नसीब में लिखा है, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम वो कार्य नहीं किए हो जो कार्य तुम्हें अब तक कर लेना चाहिए था। लेकिन वो कार्य क्या है, मैं यही वीडियो के अंदर तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मगर तुमने अभी तक कमेंट में राधे राधे नहीं लिखे हो तो जल्दी लिख दीजिए दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या कार्य करना है, चलिए बताते हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुनिए। तो पहला कार्य यही है कि दोस्तों तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, जैसे कि कुछ भी हासिल करना आसान नहीं है, मेहनत करना आसान नहीं है और बहुत चीज़ प्राप्त करना भी आसान नहीं है। तो जैसे आपको लगता है ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तो ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना कुछ किए, ये आपको भी पता है। लेकिन हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे मित्रों, अगर तुम एक कमज़ोर दिल से सोचोगे तो कुछ भी आसान नहीं लगेगा, लेकिन तुम अपने अंदर की मजबूती और ताकत बाहर निकालोगे, तुम अपने हाथों की ऊर्जा बाहर निकालोगे तो फिर तुम्हें कठिन कार्य भी, कठिन चीज़ भी प्राप्त करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से पहले ये जीवन में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस हमारे अंदर जुनून और हौसला चाहिए। तो आप अपने भीतर का जुनून और हौसला जगाइए, फिर देखना ये दुनिया का हर एक चीज़ और सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। लेकिन तुम वह खुशियाँ अपने कदमों में मत रखना, बल्कि अपने दिल से लगाए रखना। अगर हम दिल से लगाए रखेंगे तो वो बहुत दिन तक रहेगा, लेकिन अगर हम उनका कद्र और इज्जत एवं हम उन्हें वैल्यू नहीं देंगे तो वो खुशियाँ हमारे हाथों में और हमारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो आगे निकल जाएगा, हमसे बिछड़ जाएगा। तो आप लोग हर चीज़ों की कद्र कीजिए
और मेरे प्यारे मित्रों, हमारा तो कर्म बनता है, हमारा तो धर्म बनता है, हमें हर चीज़ों का कद्र करना चाहिए, कोई चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, या फिर वो कोई सामान हो या फिर कोई मनुष्य हो, लेकिन अपमान करना मत सीखना, सबकी कद्र करना, फिर देखना तुम्हें कितना सुख प्राप्त होगा। जी हाँ, तो आप लोग ये बात को अभी तुरंत बिठा लीजिए और गांठ बांध लीजिए ताकि कभी आप भूल ना जाओ। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि लाभ तुम्हें क्या मिलने वाला है और तुम्हारा सपना बीमारी कैसे ठीक होगी। जो बीमारी स्वास्थ्य को भी काफ़ी कमज़ोर बना रही है, खोखला बना रही है, उपाय नहीं है। और यहाँ तक कि मेरे प्यारे मित्रों, तुम जितना महीने में तनख्वाह सैलरी कमाना चाहते हो उतना नहीं कमा पा रहे हो, नौकरी मिलना बहुत ही नामुमकिन हो रही है। पढ़ाई तुमने बहुत जमकर किया है, खर्च कॉलेज में किया है, लेकिन जब तक नौकरी ना मिल जाए, हमें भी मालूम है कि मेरे प्यारे मित्रों सारी पढ़ाई पानी में चले जाते हैं। तो छात्रों के लिए यह समय हमें बहुत ही बढ़िया, खूब और प्रभावशाली, मतलब अच्छी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। छात्रों को कोई ना कोई चीज़ों में उन्नति तरक्की ज़रूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वाइफ और हस्बैंड के बीच छोटी बड़ी बात को लेकर महाभारत हो जाएंगे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने बीच थोड़ा प्यार प्रेम बनाए रखें, वरना महाभारत होगा तो हमें लगता है कि रोना भी पड़ेगा और पछताना भी पड़ेगा। तो आप लोग पहले ही ध्यान रखिएगा। और आज तक अगर आपका शरीर ठीक नहीं हुआ है तो दोस्तों तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल सुबह उठकर तुम्हें 1 लोटा पानी पी लेना है। जी हाँ, कहा जाता है कि सुबह उठकर अगर 1 लोटा हम पानी पी लेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बढ़िया रहते हैं, उनमें कमजोरी नहीं आती है। तो देखिए, धनवंश ये सब बढ़ेगा आपके घर में। अगर नहीं बढ़ता था तो आपके घर में बढ़ेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि तुम्हारे घर में बुरा वक्त तो चल रहा था, लेकिन अगले 2 दिनों में तुम्हारे घर का बुरा टाइम खत्म हो जाएगा। ये हमें संकेत मिल चुका है। धन वंश तरक्की उन्नति रुपए इत्यादि जितने भी चीज़ होते हैं सब चीज़ डबल बढ़ेंगे, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप इस राशि के जातिका हैं और आपको मेहनत का फल नहीं मिलता था, मगर ये 2 दिनों में मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, जिनके कारण तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, हम मेहनत से कुछ भी खरीदते हैं, पार्टी देते हैं, या फिर कुछ भी अपने जीवन में अपने मेहनत और अपने कमाए गए रुपए से करते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व होता है, हमारे माता पिता को हमारे ऊपर गर्व होता है, और माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुम और आगे बढ़ो और बहुत कुछ करो। अरे मेरे पागलों, जलेंगे, वो चाहे रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले के कोई भी लोग हो, तुमसे जलेंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना है, कामयाबी की तरफ, मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। अगर तुम हर किसी को कहोगे कि भाई आप हमसे प्रेम कीजिए, आप हमसे प्यार कीजिए, क्यों आप हमसे जलते हो, तो देखिए जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे घृणा करते हैं, वो तो करेंगे, तुम उन्हें सुधार नहीं पाओगे। लेकिन एक उपाय है, तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे तो फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लिख कर रख लो। तुम्हारा दिन मंगल हो। तब तक के लिए धन्यवाद।